नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का तो पता नहीं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने आज अपना नया एग्जाम कैलेंडर 2025 का जारी कर दिया है। और इस एग्जाम कैलेंडर की यही खासियत है कि इसमें विज्ञापन की तारीख के बारे में भी जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि किस भर्ती की परीक्षा कब होगी, कितने दिन तक चलेगी, आवेदन की लास्ट डेट क्या होगी, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर तारीख आरक्षित कर दी गई है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन। केवल 2-3 तारीखें ही आरक्षित की गई हैं, बाकी सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक हम लोग प्रमुख भर्तियां देखेंगे केवल, और जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स कब होगा, यूपीएससी मेंस कब होगा, एनडीए का एग्जाम कब होगा, सीडीएस एग्जाम कब होगा। तो यहाँ पर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 का जो विज्ञापन है वो 4 सितंबर को जारी हो जाएगा, 4 सितंबर 2024 को। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर रहेगी। इसकी परीक्षा होगी 9 फरवरी को। इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्री एग्जाम होगा उसका जो विज्ञापन है वो 18 सितंबर को जारी होगा। लास्ट डेट के बारे में भी जानकारी दे दी गई है और 9 फरवरी को इसका एग्जाम होगा। सीबीआई एलडीएसई का जो विज्ञापन है वो 27 तारीख को जारी होगा, 27 नवंबर को। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर रहेगी। इसकी भी परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। सीआईएसएफ के बारे में जानकारी दी गई है। एनडीए के बारे में कहा गया है कि एनडीए का जो नोटिफिकेशन, एनडीए और सीडीएस दोनों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है। 11 दिसंबर 2024 को इसका विज्ञापन जारी होगा, 31 इसकी लास्ट डेट होगी और 13 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा। यूपीएससी प्री के बारे में, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, यूपीएससी प्री का जो नोटिफिकेशन है वो 22 जनवरी को यहाँ पर जानकारी दी गई है, जारी हो जाएगा। और इसी के साथ में एक और विज्ञापन जारी होगा इसी दिन। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्री एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी 22 तारीख को ही जारी होगा। ये दो विज्ञापन आप लोगों को 22 तारीख को देखने को मिलेंगे। इन दोनों की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी रहेगी और 25 मई को यूपीएससी प्री एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। और इसके बाद में फिर से जो 14 जून की जो परीक्षा है ये आरक्षित कर दी गई है 2 दिन के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर आईईएस आईएसएस का जो विज्ञापन फिर से जारी होगा 12 फरवरी को और 4 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी और 20 जून को इसकी परीक्षा होगी। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो 21 जून को होगा। प्रीलिम्स के बारे में पहले यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रीलिम्स जो 9 फरवरी को होगी। नीचे इंजीनियरिंग सर्विस का जो विज्ञापन जारी उस बारे पहले जब जानकारी दी गई थी, इसका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 22 जून को होगा, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा, फिर से तारीखें आरक्षित की गई हैं। और कंबाइंड मेडिकल सर्विस का जो नोटिफिकेशन है वो 19 तारीख को जारी होगा, लास्ट डेट इसकी 11 मार्च रहेगी। 2025 की बात हो रही है और 20 जुलाई को इसकी परीक्षा होगी, एक दिन में ही। सीएपीएफ के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीएपीएफ की जो परीक्षा है वो कब होगी। ये मेंस एग्जाम के बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। ये ऊपर यहाँ पर ये देखिए, ये सीएपीएफ का जो विज्ञापन है वो 2025 वाला एक विज्ञापन तो अभी आया असिस्टेंट कमांडेंट का, अभी आपने देखा होगा और पुराने परीक्षा कैलेंडर में उसकी तारीखें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये 2025 का कैलेंडर है, तो इसमें सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो विज्ञापन है 2025 वाला वो 5 मार्च को जारी होगा, 25 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। और इसकी जो परीक्षा वो 3 अगस्त को होगी। ये देखिए डेट लिखी है, एक दिन में ये परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद फिर से तारीखें आरक्षित की गई हैं। और यूपीएससी 2025 का जो मेंस एग्जाम होगा 5 दिन तक चलेगा, 22 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग होगी। एनडीए का जो मेंस एग्जाम होगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, 14 सितंबर 2025 को। सीडीएस का जो सेकेंड एग्जाम होगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि 14 सितंबर को होगा और उसके बाद फिर से जो तारीखें हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। अगर कोई परीक्षा स्थगित होती है तो उस दिन करवा ली जाएगी। आईएफएस का जो मेंस एग्जाम होगा वो 16 नवंबर 2025 को होगा। एसओ स्टेनो जीडीबी और जीडी फर्स्ट एलडीसीई का जो नोटिफिकेशन है वो 17 सितंबर को जारी होगा, 7 अक्टूबर लास्ट डेट होगी और 13 दिसंबर को इसकी परीक्षा होगी। फिर से एक तारीख आरक्षित कर ली गई है। तो यहाँ पर 2025 दिसंबर तक का पूरा जो कार्यक्रम है वो संघ लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। देखिए, बहुत आलोचना होती है कि यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, यूपीएससी में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन बहुत सारी इसकी खासियत भी है, बहुत ज्यादा अच्छाइयां भी हैं यूपीएससी की। यूपीएससी की भर्ती ज्यादा कोर्ट वगैरह में जाती नहीं है, फंसती नहीं है। कब नोटिफिकेशन जारी होगा इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती है। कब इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा इसके बारे में भी जानकारी दे दी जाती है। और निश्चित समय के अंदर 12-13 महीने के अंदर आपकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाती है। और वहीं पर जो स्टेट की भर्तियां होती हैं या अन्य भर्तियां होती हैं उसमें विभिन्न तरीके के विवाद होते हैं। आंसर की को लेकर के विवाद, कोर्ट को लेकर के विवाद, नियमावली को लेकर के विवाद, आरक्षण को लेकर के विवाद। अगर कोई विवाद नहीं भी है उसके बाद में भी भर्तियां जो है वो कई सालों तक लंबित रहती हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हो या यूपी पीएससी की हो। यूपीएससी में केवल स्टेट पीसीएस की जो भर्ती है वो भले ही समय से पूरी हो जाए, उसके अलावा अन्य भर्तियों में बहुत ज्यादा समय लगता है। और जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग ने अपना जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसी प्रकार का जो परीक्षा कैलेंडर है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी जारी करना चाहिए और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी इसी प्रकार से अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को ये पता चल सके कि किस दिन उनका विज्ञापन जारी होगा
पूरे साल का कब उनकी परीक्षा होगी और उसी के अनुरूप विद्यार्थी अपनी जो तैयारी है वो कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।